हिमालय में बसा एक छोटा सा गांव रामपुर अंधेरे राज छुपाए हुए था। खेतों से अजीब सी फुसफुसाहटें आती रहती थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं आसमान तक पहुंचती थीं। लोगों का कहना था कि उस पेड़ में एक चुड़ैल रहती है। रात में उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई देती थीं। पीपल का पेड़ चुपचाप खड़ा रहता, डरे हुए गांव पर नजर रखता। शहर का एक जवान लड़का वीर इन कहानियों पर हंसता था। वो रामपुर आया, इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। वो अपना कैमरा लेकर आया, एक एडवेंचर के लिए तैयार, गांव वालों को गलत साबित करने के लिए। उसे बस एक बड़ा सा पेड़ दिखा, जिसके पत्ते हवा में सरसरा रहे थे। उसे लगा कि गांव वालों का डर बेकार है, बस अंधविश्वास है। उसकी दादी, जिनकी आवाज उम्र के साथ कांपती थी, ने उसे चेतावनी दी थी। पीपल के पेड़ में एक बेचैन आत्मा है वीर, उन्होंने कहा था। उनकी आंखें डर से बड़ी हो गई थीं। अपनी किस्मत को मत आजमा। वीर के दोस्त बहादुर और नादान ने उसे पेड़ के नीचे रात बिताने की हिम्मत दी। वे उस पर हंसे, उनकी हंसी शांत रात में गूंज रही थी। जैसे ही सूरज डूबा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग से रंग दिया। वीर ने खुद को पेड़ की ओर खींचा हुआ महसूस किया। हिम्मत और उसका अपना घमंड उसे वहां ले गया। वह पीपल के पेड़ के पास गया। उसका काला साया धुंधली रोशनी में दिखाई दे रहा था। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। बेचैनी का एहसास हुआ। उसने इसे अनसुना कर दिया, यह सोचकर कि यह बस ठंडी शाम की हवा है। भाग 5 शाम के साए। उसने अपना कैमरा लगाया, उसे पेड़ की ओर इशारा किया। हवा तेज चली, पत्तों को जोर से हिला दिया। साए उसके चारों ओर नाच रहे थे, चांदनी से फैले और बिगड़े हुए। उसने एक फुसफुसाहट सुनी, पहले बहुत धीमी, फिर तेज। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसने आंखें मूंद ली, अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था। यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आवाज कहां से आ रही है। भाग 6 चुड़ैल का श्राप। अंधेरे से एक आकृति दिखाई दी। उसकी सफेद पोशाक हवा में लहरा रही थी। लंबे काले बालों ने उसका चेहरा ढक रखा था। उसकी आंखें 2 जलते हुए कोयले की तरह सीधे उसे घूर रही थी। वीर पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसका पैर एक मुड़ी हुई जड़ से उलझ गया। वह गिर गया। उसका कैमरा जमीन पर गिर गया। आकृति उसकी ओर तैरती हुई आई। उसकी आवाज एक ठंडी फुसफुसाहट थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। भाग 7 बिना निशान के गायब। अगली सुबह गांव वालों को वीर का कैमरा पेड़ के नीचे मिला। लेंस टूटा हुआ था। आखिरी तस्वीर में एक धुंधली सफेद आकृति और 2 चमकती आंखें थीं। वीर चला गया था। गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे थे। उनके चेहरों पर डर और एक अजीब संतुष्टि दोनों दिखाई दे रहे थे। चुड़ैल ने एक और शिकार कर लिया था। भाग 8 हवा में फुसफुसाहटें। पुलिस ने हर जगह देखा, लेकिन वीर कभी नहीं मिला। गांव वालों का मानना था कि वह एक और कहानी बन गया है। हवा में एक और फुसफुसाहट। उन्होंने कहा, चुड़ैल उसे ले गई। उसका अविश्वास ही उसका पतन था। उन्होंने पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया। उसके पत्ते सरसरा रहे थे, मानो उसका नाम फुसफुसा रहे हो। भाग 9 पीपल के पेड़ की निगरानी। पीपल का पेड़ अभी भी खड़ा है। रामपुर के बीच में एक मूक चौकीदार चुड़ैल के गुस्से की याद दिलाता है और क्या होता है जब आप विश्वास नहीं करते हैं। गांव वाले अभी भी वीर के बारे में कहानियां फुसफुसाते हैं। उसकी किस्मत उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो पुरानी कहानियों पर सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि चुड़ैल अभी भी पीपल के पेड़ में रहती है। रात में उसकी चीखें सुनाई देती हैं। एक भयानक याद दिलाता है कि वह अभी भी वहां है।